बहुत पुरानी बात है। चिरपोटी गांव में सूखे की वजह से अकाल जैसी स्थिति हो चुकी थी। ज्यादातर निवासी गरीब किसान थे, लेकिन मुसीबत में भी खुश रहते थे। भोंदू भैया, एक दिन के लिए अपना घोड़ा दे दोगे क्या? मैं क्यों दूं अपना घोड़ा? तुमने तो उस दिन अपनी साइकिल भी नहीं दी थी। अरे तुम क्या करोगे उसके घोड़े का? शादी करनी है क्या तुम्हें? शादी और मैं इस उम्र में अब कहाँ शादी। तो फिर क्यों चाहिए घोड़ा तुम्हें? औकात में रहो अपनी। अरे तुम चुप करो यार। एक बार उस कंजूस जागीरदार के घर के सामने से घोड़ा दौड़ाते हुए जाना है। लेकिन क्यों? ससुरा को जल भून के राख होते देखना है बस। गांव में केवल एक ही आदमी अमीर था, और वह था उस गांव का जागीरदार चंपकलाल, जो कि बड़ा ही कंजूस और लालची प्रवृत्ति का था। कभी किसी के ऊपर एक ढेला भी खर्च नहीं करता था। किसी को मुफ्त में पानी पिलाने में भी उसकी जान निकल जाती थी। मैंने क्या तुम गांव वालों का ठेका लेके रखा है जो मुफ्त में पानी मिल जाएगा? एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। गरीबों को पानी पिला दोगे तो गरीब थोड़ी हो जाओगे। मेरी मर्जी, मैंने बनवाया है कुआं। पानी चाहिए तो जमीन गिरवी रखो और पानी ले जाओ। एक रोज गांव के कुछ किसान मित्र आपस में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। लोग अपने अपने बारे में लंबी लंबी हाँक रहे थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तभी भोंदू बोल उठा, पहले तुमने क्या किया वो जाने दो, आगे क्या करके दिखा सकते हो वो बताओ। मैं जागीरदार के घर खाना खा के दिखा सकता हूँ, वो भी बिना कुछ अदा किए। असंभव। एक बार आसमान से तारे तोड़ लाने को कहते तो मान भी लेते, मगर हमारे परम कंजूस जागीरदार के घर भोजन करने की बात संभव ही नहीं है। अरे भाई, फेकम फाक तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जो फेंक रहे हैं ना, कसम से कहता हूँ लपेटा नहीं जा रहा। और नहीं तो क्या लगाते हो शर्त? मैंने जो कहा वो करके दिखा सकता हूँ। अगर मैंने जागीरदार के घर भोजन करके दिखा दिया तो तुम्हारा घोड़ा मेरा, और अगर न कर सका तो मैं तुम्हारे खेतों में 1 साल तक मुफ्त मजदूरी करूंगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जरूर हारोगे। अगले दिन वह किसान अपने मित्रों के साथ जागीरदार की बैठक में पहुंचा। इधर उधर की बातें होने लगी। तभी वह किसान धीरे से उठा और जागीरदार के कान में फुसफुसाया, हुजूर, आपसे एक बात पूछनी थी। वो क्या? हुजूर, मान लीजिए आपका सिर सोने का है, तो इस सोने के पिंड की कीमत कितनी होगी? सोना सुनते ही जागीरदार के कान खड़े हो गए। वह सोचने लगा, आखिर इस किसान के पास इतना बड़ा सोने का पिंड कहाँ से आया? जरूर इसे खेतों में काम करते हुए कहीं गड़ा हुआ मिल गया है, तभी पूछ रहा है। मुझे वह सोने का पिंड इससे हड़पना होगा। थोड़ी देर रुको, फिर मैं बताता हूँ। तब तक तुम चुपचाप बैठ जाओ यहाँ। अच्छा तो हुजूर, तब तक मैं अपने घर हो आता हूँ। पेट में चूहे कूद रहे हैं। थोड़ी और देर करूँगा तो हाथी कूदने लगेंगे। भोजन करके आऊँगा तब पूछ लूँगा। अगर ये यहाँ से गया तो सोने के पिंड की बात किसी और को बता सकता है। एक बार बात सबको मालूम हो गई, फिर वह सोने का पिंड हड़पना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसने किसी को बताया नहीं है, अन्यथा ये बात मुझसे क्यों पूछता? अरे भूख लग रही है तो घर जाने की क्या जरूरत है? क्या एक दिन तुम मेरे घर खाना भी नहीं खा सकते? इतना कहकर उसने नौकर को आवाज देकर कहा, देखो, इन्हें भीतर ले जाकर बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कंजूस जागीरदार की ये बात सुनकर नौकर भी हक्के बक्के रह गए। अरे ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी इसने, जो कंजूसों के कुल देवता ने भोजन कराने का आदेश दे दिया? अरे हाँ, मैं इससे क्या, जो कहा है वो करो बस। इधर किसान के मित्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि इसने आखिर जागीरदार के कान में ऐसा क्या कह दिया जो इसे अपने घर ससम्मान भोजन करा रहा है। ये तो अंदर चला गया। याद रखना, उसकी नजर तुम्हारे घोड़े पर है।
इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अच्छा तो ये बात है, मैं भी देखता हूँ कैसे शर्त जीतता है ये। अब तुम क्या फेंकने वाले हो वो भी बक डालो। मैं कुछ बकने वाला नहीं हूँ, मैं अब भी अंदर जाके सारी पोल खोल दूंगा इस। अरे तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। हुजूर मुझे कुछ कहना है आपसे। तुम लोग यहाँ से निकलते हो या? कुछ ही देर में जागीरदार ने किसान के मित्रों को चलता कर दिया और घर के भीतर वहां पहुंचा जहां किसान भोजन कर रहा था। वाह, मजा आ गया, इतने सारे स्वादिष्ट भोजन मैंने पहले कभी नहीं खाए। खाओ खाओ, जी भर के खाओ, इसे अपना ही घर समझो। आप कितने दयालु हैं हुजूर, मैं तो आपको गलत समझ रहा था, लेकिन आप तो साक्षात भगवान निकले जो एक गरीब को खाना खिला रहे हैं। भाई, गरीबों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। किसान ने छक कर खाना खाया और अंत में डकार लेकर जागीरदार को प्रणाम करके चलने को हुआ। अरे वो सोने के पिंड वाली बात तो कर लो। किसान चौंकने का अभिनय करते हुए बोला, अरे हाँ हुजूर, वह तो मैं भूल ही गया। तो बताइए, उस सोने के पिंड की कीमत कितनी होगी? पहले मुझे वो सोने का पिंड तो दिखाओ। कौन से सोने का पिंड की बात कर रहे हैं हुजूर? अरे वही जिसकी कीमत तुम जानना चाहते हो। किसान हंसते हुए बोला, अरे हुजूर, मेरे पास ऐसा कोई पिंड नहीं है, मैं तो बस अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जानना चाहता था। यह सुनते ही जागीरदार आग बबूला हो गया और गालियां बकता हुआ किसान को मारने दौड़ा। हंसता हुआ किसान वहां से फौरन 9-2-11 हो गया। इस तरह किसान ने अपनी चतुराई से न सिर्फ कंजूस जागीरदार के घर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाया, बल्कि शर्त के मुताबिक अपने मित्र का घोड़ा भी जीत लिया।